मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कल का उपवास आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज है दूसरा उपवास, तो आज दूसरा नवरात्र आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जैसे कह रही थी कि आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूंगी, तो इसके अंदर 9 दिन के अंदर में आपके सातों चक्रा अगर कोई हील करना चाहे और अवेकन करना चाहे तो जरूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आपने पहले से कितनी मेहनत कर रखी है और आपको कितनी मेहनत करनी बाकी है। ठीक है जी। वैसे तो माता जी अगर किसी का ये टारगेट नहीं भी है कि भी उसको अपने चक्र जागृत करने हैं या नहीं करने हैं, तो भी माता जी उसको थोड़ी बहुत तो उसकी बॉडी में अलाइनमेंट देती हैं। उसको थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास होने लगता है अपने सुख और दुख के बारे में कि उसके साथ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बशर्ते अगर आप फुल टू सिलेंडर हैं माता जी के। तो मैं आपसे क्या कल थोड़ा जल्दी सा उपवास के चक्कर में तो मैं नहीं बता पाई थी, मोटी मोटी जानकारी दी थी, तो इसके लिए मैं आज आपको बता देती हूँ कि अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो वह ध्यान से करे, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी खतराए जान, है ना। एक कहावत है ना, नीम हकीम खतराए जान, ऐसा भी हो सकता है। तो जिन बातों का अगर किसी को जानकारी ना हो तो मेरी आप सब लोगों से नम्र निवेदन है कि आप सब इन चीज़ों में हाथ ना डालें। आप जैसे करते आ रहे हैं वैसा ही करें, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो वह ना करें, क्योंकि ये देवी देवताओं वाली बात होती है और देवी जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा एक्साइट होती हैं। अगर कोई पूरा अच्छे से विधि विधान नहीं करता है या कुछ गलती कर बैठता है तो फिर ये सब आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। और जहाँ तक हो माता जी से अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए ही मांगें, और किसी के बुरा करने की आप सोचे नहीं, ना ही किसी के बारे में बुरा ख्याल लेकर के आए। ऐसी बातें करके आप अपने लिए कर्मा ना बढ़ाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। आपको जैसी सीधी, देखो सीधी सरल भक्ति सबको प्यारी लगती है, ठीक है। और ना ही ऐसे किसी आप पचड़े में पड़े। अगर कोई आपसे कहे कि भाई चलो आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं आपको ये करा देता हूँ वो करा देता हूँ, किसी भगत के पास ले जाता हूँ, ऐसा आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसी किसी जगह पे ना जाएं। जिस चीज के विधान के बारे में आपको नहीं मालूम आप ना करें। आपके घर के जो देवी देवता हैं आप उन्हीं को ही सर्वमान्य करें। नई नई जगह पे जाकर के आप किसी नए नए भगवानों का आगमन ना करें अपने परिवार में। ठीक है जी। तो आज हम विषय कौन सा लेके आने वाले हैं कि भाई विधान के बारे में। ये माता जी का विधान तो आजकल तो सभी ने रिसर्च करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई पाठ वगैरह अगर चालू करना चाह रहा है तो इसकी गिनती रहती है, तो उस हिसाब से इसको किया जाता है। तो सबसे पहले माता जी का आपको उनसे विनय करना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है। गणेश जी की स्तुति के बाद में माता जी से विनय करनी पड़ती है, और विनय करने के बाद में माता जी का आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करने के बाद में फिर माता जी को फल फूल नैवेद्य आदि देने पड़ते हैं। माता जी का आचमन करना पड़ता है, अपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है, अपने आसन की शुद्धि करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में आप बैठेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए। लौंग वगैरह बतासे या मीठा फल का भोग लगाने के बाद में आप पाठ करने के लिए बैठते हैं, तो उससे पहले आपको आचमन करना पड़ेगा। आचमन करने के बाद में फिर आप पाठ करेंगे। तो पाठ करने के शुरुआत में जो भी, अगर वैसे तो हम लोग हिंदू लोगों में कार्तिक जो दिवाली के आसपास आते हैं, कुआर कार्तिक के, उसमें ही हम लोग ये रखते हैं कलसा वगैरह जो अंकुरित किए जाते हैं। और महाराष्ट्र साइड में ये 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं अंकुरित करने के लिए। तो जैसा आपका रीति रिवाज होता हो वैसे आप करिए।
और अगर पाठ तो देखिए हमारे दिल्ली, पंजाब, जम्मू, नेपाल और बांग्ला, मथुरा, ये सब जगह में पाठ किया जाता है माता जी का। दुर्गा सप्तशती का पाठ बिठाया जाता है। अगर कोई स्वयं से भी करना चाहे तो उससे यही निवेदन है कि भैया अच्छे से किसी जानकार आदमी से जानकारी ले लें और उसके बाद में पाठ करें। और पाठ करने से पहले आप अपना वंदन कर लें, माता जी से निवेदन कर लें कि माता जी मैं अपनी टूटी फूटी वाणी में आपका मैं उच्चारण कर रहा हूँ, चाहे मैं साफ बोलूँ चाहे तोतली भाषा में बोलूँ। माँ को, बच्चा अगर माँ बोलता है तो वो माँ, उसका मतलब माँ ही होता है। तो माँ भी इतना बात समझती है माता जी। और फिर उसके बाद में क्षमा याचना के बाद में आप कवच जरूर पढ़िएगा। और जो कीलक दिया हुआ है, कीलक मंत्र के जितने भी श्लोक हैं उन श्लोक को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना आता है तो हिंदी में भी लिखा रहता है, आप उसको हिंदी में भी पढ़िए। और उसके बाद में ही आप अध्याय का पढ़ना शुरू करेंगे। और अध्याय पढ़ने के बाद में कपूर से आप माता जी की आरती करिए। अगर आप रोज प्रतिदिन पाठ करते हैं तो ऐसे पाठों की गिनती कम बेसी होती है। वो जानकारी मैं आपको कल दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है कि पहले दिन में प्रथम अध्याय पढ़ा जाता है और दूसरे दिन में दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है। ऐसे ही ये 9 दिन के अंदर पाठ किए जाते हैं। और ये सब करने के बाद में राम जी की स्तुति करनी बहुत जरूरी रहती है और भोलेनाथ की भी स्तुति करनी बहुत जरूरी रहती है। और उसके बाद में वापिस से आप क्षमा याचना कीजिए और उसके बाद में आप बड़े आदर भाव से माता जी को प्रणाम करके भोग वोग लगा करके अपना स्थान वहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये था आज का कुछ थोड़ा सा माता जी की पूजा के बारे में विधान। और अभी हम चलते हैं आपके ये पाइल्स के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि भी क्या आप सचमुच में आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, आप माता जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आज हम यही करेंगे, कलेक्टिव रीडिंग। तो बहुत से लोग तो बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं, बहुत से लोग माता जी को या भगवान को मानते ही नहीं। तो देखिए, अगर सब कुछ भोगने के बाद में माता जी की शरण में आते हैं वो बात अलग है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारी दुनिया तो भगवान को परेशान कर ही रही है, मैं क्यों परेशान करूं, ऐसा भी होता है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप किस तरह के भगत हैं वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस तरह के भगत हैं। और मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरे 3 तरह के व्यूवर हैं। एक तो बहुत आस्तिक है और एक नास्तिक है और एक वो है जो कहते हैं जाने दो, जो आ रहा है सब झेलेंगे, भगवान को क्यों परेशान किया। जब भगवान ने हमको बनाया है तो वो अपना आप ही जब उसको याद आएगी तो वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। भगवान के ऊपर छोड़ रखा उन लोगों ने, वो भगवान से जल्दी से कुछ कहते नहीं। उनमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन अभी मेरे को भी भगवान की जरूरत पड़ने लगी है। मुझको भी जरूरत है माता जी, प्लीज हेल्प मी एंड सेव माय फैमिली एंड माय चैनल। लव यू मम्मा, लव यू मम्मा, लव यू मम्मा। तो अभी मैं कार्ड निकाल रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग के। ओके जी, तो निकालते हैं। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जस्ट इसका आया है और इसमें से मैं एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ यहाँ पर। ओके जी, अब हम अपने कार्ड शो करते हैं। कार्ड भरपूर आए और आभार व्यक्त करती हूँ मैं जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सराहा है खुले दिल से। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी,
और मीनाक्षी जी और राकेश भारती, राजेश भारती, चंदा और एक अनग अनग नाम के लड़के ने भी, बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया था। तो अच्छी बात है, अगर बच्चे लोग देख रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं तो सीखना चाहिए, सीखना चाहिए बेटा। हमारे हिंदुस्तान में हमारी जो विद्या है बहुत कुछ सीखने के लिए है, ऐसे ही कोई नहीं आता है। हम भी इतनी सी उम्र में ही ये हम लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता था ये सब्जेक्ट, और हम इस पे धीरे 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 करके आए। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप देखिए, लेकिन हाँ, इसमें से जो आपको सही लगे उसको लीजिए, और भावनाओं में बह करके गलत रास्ते पे ना जाए। जैसे कि बोल रहे थे कि अभी तो मैं 10वीं में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 10वीं में है तो बेटा फिर उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए, समझे ना, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। ये उम्र बहुत संभल के चलने की होती है, आप अपना ख्याल रखिए। आगे बहुत कुछ करना है आपको, बहुत कुछ सीखना है। अपने रास्ते साफ सुथरे रखिए, मन को साफ सुथरा रखिए। ये बचपन दोबारा नहीं आएगा, इसको आप ईमानदारी से जिए। अपने यही टाइम होता है अपने चरित्र को बनाने का, अपनी सोच को ऊंचा रखने का, साफ रखने का। ओके, तो एक नया ठाकुर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया था, थैंक यू सो मच। और एक रचा मैडम है, ऋचा मैडम, ऋचा है, वो भी टैरो रीडर है, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है, थैंक यू सो मच मैडम। तो मैं तो आप लोगों से उम्र में बहुत बड़ी हूँ, मेरे लिए तो आप बच्चे जैसे ही हैं, बट आई होप, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। थैंक यू ऑल ऑफ टू यू एंड थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अभी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। नाइट्स ऑफ वांड्स एंड एट ऑफ वांड्स, एज ऑफ कप, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप, द टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कॉइन एंड हैंगमैन and four of wands and the moon and two of swords and the tower and nine of sword and six of cup है ना जी, और the word, the fool, the hierophant, ये सब एक ही जैसी एनर्जी है। जो एक जैसी एनर्जी के हैं मैं उनको एक तरफ रख देती हूँ, और जो है वाह 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 वाह, क्या बताऊँ मैं आपको, वही ब्लेसिंग तो बड़ी भर भर के आई है, माता जी ने दिया है आप लोगों को। देखिए ये तो है जी आपकी पास की एनर्जी, पास की एनर्जी। आपने इतना दुख देखा, आपके दिमाग में इतने विचार आते हैं, आप एक ही पटरी पे क्यों चलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जो लोग परेशान है कि मेरे को काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो इसके नहीं मिल रहा क्योंकि वो पटरी चेंज करना नहीं चाहते, अपने आंखों की पट्टी खोलना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या करूं बताइए। ये देखिए, आप आंखों की पट्टी खोलना ही नहीं चाहते, उनको किस तरह से समझाया जाए, मेरे तो समझ में नहीं आता। भगवान कितनी बार धरती पे आएगा, कितने कोई ज्योतिष सिखाएंगे, कितने कोई एस्ट्रो सिखाएगा, कितना कोई टैरो रीडर सिखाएगा। आप लोग कुछ अपना भी तो एफर्ट डालिए ना, अपने बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कौन सोचेगा। आप अपनी ग्रोथ के बारे में जितना आप खुद सोच सकते हैं, इतना कोई दूसरा नहीं सोच सकता। आप अपने ही दुश्मन क्यों बन जाते हैं बार बार गलतियां करके, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ तो समय खराब होता है, कुछ आप अपनी आंख की पट्टी नहीं खोलते हैं।
कच्चे पक्के ज्ञान को लेकर के सोचना सोचना, दिमाग में खिचड़ी 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 पका पका के उसको क्रिएट करते रहते हैं और फिर ये नतीजा होता है, आपके बनाए हुए हवाई महल चूर चूर हो जाते हैं। क्या करेगा भाई, क्या करेगा? कुछ तो कार्मिक होता है, कुछ आप बढ़ा लेते हैं कर्म करके और उल्टे सीधे। सुधरना ही नहीं चाहते, आदत को छोड़ना ही नहीं चाहते। देखिए यहाँ पे दुख ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने खुद ने दुख को पकड़ रखा है। सोते उठते बैठते वही रोना 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 रोना। यहाँ पे भी वही, हम नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। देखो माथे से लेकर कान तक की पट्टी बांध रखी है, यहाँ पे भी वही हालत है, यहाँ भी वही हालत है। कुछ सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। चांद एकदम उल्टा है। जिन बच्चों का चंद्रमा खराब होता है वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, और जिनका सूर्य खराब होता है उनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, उनको लगता है कि जो मैंने कह दिया वही मेरी बात पत्थर की लकीर है। वो वैसे सुनना नहीं चाहते। जिन लोगों का सूर्य खराब होता है वो अपने पिता को पसंद नहीं करते, और जिनका चंद्रमा खराब होता है वो अपनी माँ को पसंद नहीं करते। ये इनके कुछ अगले पिछले कार्मिक रिलेशन होते हैं, जिसकी वजह से ये इनके जीवन में ये ऐसा समय आता है। जो बच्चे अपने माता पिता से खुश रहते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो उनके ग्रह नक्षत्र अपना आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो गणेश जी को अपने माता पिता की पूजा करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पहली ही बार में सब कुछ बता दिया कि भी किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को पूज लो। समझे ना, ये बात है। जिनके माँ बाप नहीं है तो उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा सबकी आसपास ही रहती है अपने बच्चों के, अगर वो अच्छे माँ बाप हैं तो। अगर वो समझते हैं इन बातों को कि हमें अपने जीवन में या जीवन के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने बच्चों के लिए बारे में कुछ सोचना है, तो हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं और उनको टोकते रहते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो। लेकिन बच्चे लोग समझते नहीं, क्योंकि उनकी खुद ही बुद्धि ऐसी रहती है कच्ची पक्की। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको जो भी कुछ देखना है इसी जीते जी देखना है और इसी लाइफ में सब कुछ करना है। अगर आप इस साइकिल को अगले जन्म तक ढोके लेके जाना चाहते हैं तो आप बेशक किसी की बात ना सुने और ऐसे ही आप फिर तकलीफ उठाते रहो। ये है नास्तिक लोगों का। अब यहाँ आते हैं आस्तिक। आस्तिक हैं वो भगवान को मानते हैं, मेहनत करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, दया करते हैं, तो उनको मिलता है संसार से धन, नाम, शोहरत, मदद, घूमना फिरना, हर तरह का ऐश्वर्य मिलता है। जो आस्तिक है, ठीक है, जो भगवान को मानते हैं। अब वो जो अवेकन होना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेंस, जिनका मकसद है कि हमें इसी जीवन में अपने मकसद को पाना है, मोक्ष करना है, तो वो लोग शुरू से ही आध्यात्म की तरफ होते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। वो ना किसी से गुस्सा होते हैं ना कुछ होते हैं। उनका काम रहता है एक दो बार आदमियों को समझाना, टोकना, क्योंकि उनकी वो अपनी ड्यूटी समझते हैं इस तरह से कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा करिए। लोगों को हील करते हैं, प्यार से भरे हुए होते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं।
उनका सूर्य बलवान रहता है, उनके सब काम पूरे होते हैं, हर तरह की खुशियाँ मिलती है, समझदार घर परिवार मिलता है उनको, संतान सुख मिलता है, भगवान की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। माता जी हमेशा उनके साथ रहती हैं, धन की कोई कमी नहीं रहती उनको, वो बाहर के लोगों से कटे कटे रहते हैं। और ये वो हैं जो बोलते हैं कि भाई हमको जाने दो, हम भगवान को क्यों दुखी करें। ये हायर डायमेंशन के लोग होते हैं जो कि 3 डायमेंशन को पार कर चुके हैं, 3 लेवल पार कर चुके हैं, और 4th, 5th, 6th और 7th तक जिनकी उड़ान है, जो दूसरे जगत के दूसरे लोग से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनकी भक्ति आला रहती है, जो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए करते हैं। वो बार बार भगवान को कुछ नहीं कहते, भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं, सिलेंडर कर देते हैं। जो गुरुमुख होते हैं सही माने में, जिनके गुरु भी उच्चतम होते हैं और उनके शिष्य भी उच्चतम होते हैं, देख रहे हैं। वो जिस पे खुश हो जाएं अपनी और उसकी लाइफ बना देते हैं। जिन पे माता जी खुश हो जाए। देखा माता जी का कार्ड आया। कल से ये कार्ड आए जा रहे हैं, जब से माता जी का आगमन हुआ है। ठीक है जी। अब देख लीजिए कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। ये है जो भक्ति लाइन में है या संसार की लाइन में, उनको दोनों चीजों का पालन करना जरूरी है। नाइट ऑफ कप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें, छले नहीं, दूसरे का यूज करने के लिए मदद ना करें उसकी। और किंग ऑफ वांड्स, अपनी बुद्धि अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें, लोगों की भलाई के लिए करें या अपनी रक्षा के लिए करें, किसी को दबाने के लिए ना करें। ये एज ए वार्निंग है यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपने देख ही लिया। ये आस्तिक लोग हैं सब, ये सब आस्तिक हैं जो कि अवेकंड हो रहे हैं। ये अवेकंड है ऑलरेडी, लेकिन ये बार बार भगवान को परेशान नहीं करते हैं। वो भगवान अपने संसार की जितनी भी रुकावटें हैं उसको वो चैलेंज समझते हैं, एग्जाम समझते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये वो है जो हमेशा धूम मचाते रहते हैं, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा कर दिया, माँ ने कर दिया, बाप ने कर दिया, पत्नी ने कर दिया, प्रेमिका ने कर दिया। रोना रोना रोना। खुद को बदलना नहीं चाहते, ना अपना नजर बदलना चाहते हैं, ना अपना नजरिया बदलना चाहते हैं। एक तो उनके ग्रह खराब है, ऊपर से वो उल्टा बोल बोल के, उल्टा सोच सोच के खराब करते रहते हैं। कुछ करना ही नहीं चाहते, पका पकाया चाहिए उनको सब कुछ। सब करोड़पति घर में पैदा होंगे तो क्या होगा? कितने करोड़पति घर में हो जाओ, अगर आप खुद से कर्मा नहीं करेंगे, खुद से 2 पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कितना भी रहने दो आपकी जेब में एक दिन खाली हो ही जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ उड़ाने के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए, लोगों से धोखा खाने के लिए या लोगों को धोखा देने के लिए नहीं आए। आप हमेशा चिंता करके रोने के बैठने के लिए नहीं आए। आप अपने आने के मकसद को समझिए। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। आप निकलिए इस साइकिल में से। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे आपको कोई नहीं निकाल सकता। कोशिश करिए।
ठीक है। ये माता जी हो गई। ये जो कि अवेकन हो रहे हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार के लिए तैयार हैं, उनका शादी ब्याह अच्छे से होते हैं, माता जी उनका ध्यान रखती हैं, उनको धन वैभव की कमी नहीं रहती है, वो लोगों से कम बात करते हैं, भगवान का उनके पास पूरा ऑफर रहता है, पावर रहती है, और उनको घर परिवार और धन संपत्ति का भरपूर प्राप्ति होती है। वो आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं मालिक का, क्योंकि उनके जीवन में उजाला है। उन्होंने उजाले को चूज किया, इन्होंने अंधेरे को चूज किया, तो अंधेरा ही आएगा। आप देखिए ना, आपका मुंह किधर है, आप मुंह करिए ना, मुंह उठाइए ना ऊपर, देखिए ना क्या हो रहा है। मुंह ही नहीं उठा रहे, आग ही नहीं खोल रहे, कोई क्या करेगा। मेरा तो यूं, मेरा तो वो, मेरा तो वो, बस परिवार वालों को दुखी करते रहने का। ऐसा नहीं चलता है। कोशिश करिए। आपको अगर हिम्मत नहीं है तो चूंटी को देखिए आप। चूंटी का पेट कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी होती है चूंटी। उसके अंदर भी भगवान ने माँ, ममता, मनोवर सब डाल दिया। वो अपने अंडों को लेकर दीवार पे चढ़ जाती है। कितनी धूप में, कितने पथरीले रास्तों पे, कितने ईंट दीवारों पे, रेती में, जमीन में चली जाती है अपने बच्चों के लिए। तो हम तो हाड़ बांस के हैं, हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? सोचते हैं। चींटी अपना कर्म करना नहीं छोड़ रही है इस दुनिया में, तो हमारे पास तो दिमाग है, हाथ है, पैर है, तो हमको भी तो कुछ कोशिश करनी चाहिए ना। क्या हम चींटी से भी गए गुजरे? और यहाँ है आपका आगे का नेक्स्ट कार्ड, ठीक है जी। जस्टिस का है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। अगर आप चाहें तो अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। ओके, ये पाइल 1 वाले, ये पहली कैटेगरी के भगत हैं। तो आपको करने की क्या जरूरत है? ये रहा, बुद्धिमत्ता से काम ले। ये नहीं कि हर बार इसका यही अर्थ होगा कि जी कहीं बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना। बाहर जाना है, कहाँ जाना है? आज पैदा हुए तो कल मर भी जाएंगे ना। जहां से आए वहीं हमें वापस जाना है। तो हमारे हाथ में क्या है? क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाया उनका पाप, या हमने अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करी उसका कर्म, या हमने किसी का सुना नहीं दूसरे को सुनाते रहे उसका बोझा, जिम्मेदारियों से जी चुराना उसकी गिल्टी, या किसी ने हमारी नहीं सुनी उसकी गिल्टी, या ज्यादा जमाने ने दुख दे दिया हमको उसकी गिल्टी। क्या लेके जा रहे हैं हम यहाँ से? और दे के क्या जा रहे हैं? आप ज्यादा ज्यादा इस संसार को क्या दे के जाएंगे? जो कुछ करना है जीते जी करना, मरने के बाद में ना किसी ने कुछ किया है ना किसी ने कुछ पाया है। जो करना है जीते जी करना है। एक गाना याद आ रहा है मेरे को, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कल पूरी आरज़ू आगे जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है वो एक पल है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए आप इसमें से किस कैटेगरी के। आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए, आपको नहीं अच्छा लगे आप छोड़ दीजिए। हम एक अच्छे टैरो रीडर हैं अपनी नज़र में। हम तो बार बार यही कहते हैं, हम तो मानते हैं, मनवाते नहीं हैं किसी को। हमारा काम है जो हमें ऊपर वाले ने भेजा है, हम मानते हैं और हैं हम लाइट वर्कर। हमारी जिंदगी निकल गई दुनिया से बुराई सुनते सुनते, ये बहुत बोलती है बहुत बोलती है, लेकिन हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हम एक दो बार जरूर टोकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अच्छे से चलो, सोच के चलो, समझ के चलो, ऐसा मत करो।
और कोशिश करते हैं हम अपने कहे के ऊपर भी चलें। अपने जीवन के सिद्धांत खुद बनाइए, उस पर चलिए, और सिद्धांत ऐसे हों जो कि आध्यात्म से जुड़े हुए हों, आपके धर्म से जुड़े हुए हों। ये नहीं कि मन गढ़ंत सिर्फ अपने फायदे के लिए सिद्धांत बना। डिसिप्लिन हर आदमी के जीवन में होना चाहिए। दया, करुणा, प्यार का कभी आप वो ना छोड़ें साथ। ओके जी। 5 ऑफ पेयर आ गया है यहाँ पे। धोखेबाज लोगों से बचें, माता जी कह रही हैं। ये माता जी, मेरे बच्चों को करने की क्या जरूरत है। और ये गाइडेंस है मेरे लिए, मैं ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने। वाओ, चैरियट। मुझे भी अपनी ऊर्जा बैलेंस करने की जरूरत है। थैंक यू मामा। क्या हम लोग इतने लोगों की रीडिंग करते हैं तो थोड़ा तो इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है जी। वाओ, 10 ऑफ वाटर। माता जी आशीर्वाद दे रही है। 10 ऑफ कप, 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ कप। डिवाइन आपको ऑफर दे रही है दी स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ के ऊपर स्ट्रेंथ आके गिरा। माता जी कितना संभाल रही हैं हमको, कितना संभाल रही हैं, कितना प्यार कर रही हैं बाबा, बहुत संभाल रही हैं। माता जी कह रही हैं देखो, ओहो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कितना कमाल हो गया देखो। ओहो, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी एंड माय व्यूअर्स। देखो वही मैंने तो ऐसे ही कार्ड निकाले थे और ये कहाँ आके गिरे आप खुद ही देख लो। ये पहली पायल थी जो निराश लोग थे, जो कुछ करना नहीं चाह रहे थे, तो इनके ऊपर क्या आके गिरा है, 5 ऑफ स्वॉर्ड। इनको माता जी कह रही है धोखेबाज लोगों से बचें, धोखा ना खाएं, बार बार अपनी सोबत को बदली करें। इसके ऊपर यही कार्ड आया। अब यह है 4 ऑफ कप। तो देखो यहाँ पे हमारे यही थे, यही कार्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग। तो इनके बारे में ये बताया था कि भी आप अपने अंतर मन से जुड़िए। 4 ऑफ कप अंतर मन से जुड़ना भी होता है। भगवान इनको और भी कुछ देना चाह रहा है। अब यहाँ पे आया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसकी दिखानी है, हिम्मत किसकी दिखानी है, जगत में रहते हुए अपने कर्मा पूरा करने की। ये रहा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। तो मिलेगा क्या आपको बेनिफिट, 10 ऑफ कप। क्या मिलेगा, जस्टिस। बहुत बढ़िया, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। और यहाँ पे क्या है, तो प्रथम अध्याय हो चुका है। अब दूसरा अध्याय में जी, जो दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आप लोग, इसका अध्याय को पढ़ने से कोर्ट कचहरी की समस्या हल होती है। इस अध्याय के अंदर माता जी का प्रकट्य हुआ था कि माता जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सारे देवी देवताओं के तेज को मिला करके माता की उत्पत्ति हुई थी। इसको आप पढ़िए ध्यान से, शरीर का शुद्धिकरण करके, आत्मा का शुद्धिकरण करके आप पढ़िए। अगर किसी को कोर्ट कचहरी की परेशानी है तो वो दूसरे अध्याय का लगातार 9 दिन पाठ करे तो उसकी समस्या का हल हो जाएगा। अगर किसी को मानसिक दुख है या किसी भी प्रकार का ऐसा दुख है जो किसी से कहने का है या नहीं कहने का है, तो वो प्रथम अध्याय का करे पाठ 9 के 9 दिन, तो उसको जरूर बेनिफिट मिलेगा। यहाँ मैं खुद बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है इसको आजमा के। और रोज मैं एक अध्याय के बारे में बताऊंगी आपको। आप खुद से नोट करते रहिए और लगातार देखिए मेरे इस नवरात्रों के स्पेशल एपिसोड को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये किताब में भी नहीं लिखा है जो मैं बता रही हूँ, ये मेरे गुरुजी ने ही मुझे बताया था कि कौन से अध्याय को पढ़ने से क्या फायदा होता है। मैंने जितने भी कार्ड बनाए हैं अपने इंट्यूशन से और अपने गुरुजी के कहने से बनाए, ये सारे कार्ड।
तो इसी रीडिंग के साथ में मैं समाप्त करती हूँ। ये मेरे लिए था चैरियट। तो मेरे को अपने काम पे और ध्यान देने की जरूरत है, और जानकारी हासिल करने की जरूरत है आप लोगों के लिए, और जो भी मेरे पास है मैं आप लोगों को दूं जानकारी। दी चैरियट, सामान रहना, सामान चलना, सामान सोचना, हर तरह से जानकारी होने के बावजूद भी घमंड ना करना, ये भी इसमें शामिल है। तो थैंक यू माँ, सदा तुम्हारे चरणों में ध्यान बना रहे, हम तो भूलन आ रहे, तुम बख्शनहार हो दात्री। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल।